ये है दुर्गावती डैम, जो कि बिहार के ऐतिहासिक शहर सासाराम से लगभग 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसे देखने के बाद लगता है कि बिहार के पास भी ऐसी जगह है जो पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। और यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर चलने के बाद हम इन पहाड़ियों पर एक किला देखते हैं, जिसे देखने पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि कोई किला भी यहाँ पर हो सकता है। इसे अफगानी शासक शेर शाह सूरी ने 16वीं सदी में बनवाया था। यह किला अफगान राजा के लिए एक मिलिट्री बेस का काम करता था। इस किले को लेकर कई सारी बातें प्रचलित है, जैसे कि यह किला अभिशापित है और इसी कारण ये इतना भयंकर ढहकर खंडहर में तब्दील हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस किले का एक रोमांचक टूर। जब हम किले की तरफ पहाड़ियों पर बढ़ ही रहे थे तो हमें सीढ़ियों के पास बोर्ड पर कुछ दिखा, जिसमें इस पूरे एरिया के बारे में इस मैप में बताया गया है। तो हम किले की ओर सीढ़ियों पर आगे बढ़ते रहे। और चलते चलते हम थक चुके थे। पर अगर एक बार हम यहाँ से देखें तो ये किला यहाँ से देखने पर नजदीक लग रहा था, पर कहते हैं ना, जो दिखता है वो असल में होता नहीं है। फिर भी हम अब काफ़ी ऊंचाइयों पर आ गए थे, जिससे अगर मैं आपको नीचे को व्यू दिखाऊं तो नीचे ऐसा व्यू कुछ लग रहा था। सो काफ़ी मुशक्कत के बाद किला पास दिखने लगा और हम आगे बढ़ते रहे। अब ये किला हमसे बस कुछ ही दूरी पर था। तो गाइस, जो आप पीछे किला देख रहे हो उसमें हम अभी इंटर करने वाले हैं। देखते हैं अंदर का सीन कैसा होता है। और जब हमने किले के द्वार के अंदर प्रवेश किया तो उसका व्यू कुछ ऐसा था। किला तो खंडहर में बदल चुका था, पर अभी भी इस किले की आर्किटेक्चर डिजाइनिंग आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आप देख सकते हो कि इसे पिलर पर सैनिकों के ठहराव के लिए कैसे बनाया गया था। पर अफसोस, सरकार की लापरवाही की वजह से ये किला भी ढह रहा है। हमें आगे चलने पर कुछ दीवारों के बीच विंडो टाइप होल्स दिखी, जो कि उस समय के सैनिकों द्वारा बाहरी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बनाई गई होंगी। अब यहाँ से ऊपर देखने पर हमें स्तंभ दिखा, जिससे हम ऊपर की ओर बढ़ने लगे। जिसके बाद हमें कुछ ऐसा व्यू दिखा। ये जो स्तंभ देख रहे हो आप, ये सैनिकों द्वारा पहाड़ी के चारों तरफ निगरानी रखने के लिए बने होंगे। फिर मुख्य द्वार से निकलने के बाद हमें पहुंचना था शेर शाह का मेन किले के पास, जो कि यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पर था। हम मेन किले की तरफ उन्हीं सीढ़ियों से बढ़ते रहे जिनसे कभी शेर शाह सूरी और उनके सैनिक गुजरे होंगे। फिर हम पहुंचे मेन किले के द्वार पर, जो कि खंडहर में बन चुका था। शायद ये वही जगह रहा होगा जहां पर सैनिक पहरेदारी कर रहे होंगे। आप देख सकते हो कि इसकी आर्किटेक्चर अभी भी बरकरार है और अपने अंदर काफी चीजें सजोए हुए हैं। अब हम उन सीढ़ियों से होकर जाएंगे मेन किले की तरफ, जिसमें शेर शाह सूरी रहा करते थे। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, देखो क्या क्या है, आगे का सीन देखते हैं। तो अब हम मेन किले में एंटर कर चुके थे। सो फाइनली अब हम पहुंच गए शेर शाह के मेन किला पर, जहां पर वो रहा करते थे, जो कि पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका था। अगर मैं आपको नीचे की तरफ दिखाऊं तो यहाँ पर कई सारे जमीन के अंदर बंकर बने हैं। तो अब बारी है इन बंकरों को एक्सप्लोर करने की, इनके अंदर जाकर के इनकी गुत्थी को सुलझाने की। तो चलिए चलते हैं इनके अंदर। सो गाइस, हमारे पीछे टीम है। अब हम जा रहे हैं उस वाले अंडरग्राउंड की तरफ। साला पता नहीं कितना खोपचा है यहाँ पर। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। चलो अंदर भोकाल होगा, भोकाल। हमारा पार्ट
बट यहाँ जो मतलब सुंदर नजारा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो ऐसे देख सकते हो मतलब ये पूरा इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो। आप बंकर के द्वार पर बने इस कलाकृति को देख सकते हो जो कि काफी अमेजिंग लग रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो कि हम इस बंकर के अंदर एंटर कर चुके थे। और अंदर प्रवेश करने के बाद काफी अंधेरा था। हम आगे बढ़ते रहे। देन उसके बाद